Hello bachcho, let's read this question, and the question says that if alpha, beta are roots of x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then now let's see the options. Option A, 7 minus alpha into 7 minus beta is equal to 0. Option B, 2 minus alpha into 2 minus beta is equal to 11. Option C, alpha square by 3 alpha plus 1 plus beta square by 3 beta plus 1 is equal to minus 2. And option D, alpha by 1 plus beta whole square plus beta by 1 plus alpha whole square is equal to 18. तो आइए यहाँ से इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, that in equation ax square plus bx plus c is equal to 0, sum of roots is equal to minus b by a, and product of roots is equal to c by a। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो यहाँ पर हमें रूट्स इसके गिवन है, यहाँ पर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पर रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बिकॉज ये रूट गिवन है हमें इस इक्वेशन के। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए के इक्वल, तो बी की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो ये आएगा -3 और ए की जगह आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर -3। अब इसी तरह अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ये होगा सी बाई ए के इक्वल, तो सी की जगह यहाँ पर 1 है और ए की जगह भी क्या है यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा भी क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, तो इससे अगर हम ऑप्शन ए चेक करें तो ए में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है 7 माइनस अल्फा इंटू 7 माइनस बीटा। 7 माइनस अल्फा इंटू 7 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम LHS लें, LHS तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस अल्फा इंटू 7 माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये आएगा 7 7 जा 49, देन -7 बीटा -7 अल्फा और ये होगा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से ही आएगा हमारे पास 49 -7 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये, एंड देन ये आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हमने जैसा कि देखा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या आया था -3, तो ये आ जाएगा 49 और -7 इंटू -3 करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा +21, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा क्या है -3 है। फिर इसी तरह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया था 1, तो ये आएगा +1। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 71। तो ये किसके इक्वल आया है, 7 माइनस अल्फा इंटू 7 माइनस बीटा हमारा इक्वल आया है 71 के। तो यहाँ से ये हमारा अगर हम देखें तो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि LHS हमारा यहाँ पर इक्वल नहीं आया है RHS के, बिकॉज RHS क्या था हमारा 0 था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए जो है, एक्चुअली ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब इसी तरह हम बी को चेक करेंगे। बी में हमें गिवन है यहाँ पर 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा, 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 11 गिवन है। तो यहाँ पर अब अगर हम LHS लें तो LHS है यहाँ पर 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा, तो ये होगा हमारे पास 4 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा, एंड ये आएगा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से होगा अब हमारे पास 4 -2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, देन ये होगा प्लस अल्फा बीटा।
अब अल्फा प्लस बीटा हमने जैसा कि देखा था क्या आया था -3 और अल्फा इंटू बीटा आया था 1। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और -2 इंटू -3 क्या होगा 6। तो ये आएगा +6 और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है 1। अल्फा इंटू बीटा क्या था 1। तो ये आ गया हमारे पास 11। तो यहाँ से LHS क्या आया है हमारा 11 और RHS भी क्या है हमारा यहाँ पर 11 ही गिवन है। तो LHS हमारा यहाँ पर इक्वल है RHS के। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये क्या है करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरह ये अब हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं यहाँ पर। तो सी में क्या है ये है अल्फा स्क्वेयर बाय 3 अल्फा + 1 प्लस बीटा स्क्वेयर बाय 3 बीटा + 1 इज इक्वल टू +2। तो हमें ऑप्शन सी में ये गिवन है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी x² + 3x + 1। हमारे पास इक्वेशन थी x² + 3x + 1, ये हमें इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास रूट्स हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पर हमने रूट्स माने हैं यहाँ पर, या रूट्स हमें गिवन है यहाँ पर अल्फा बीटा। तो अगर हम अल्फा रखें इस इक्वेशन में तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, बिकॉज जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर +3 अल्फा + 1 क्या आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर आएगा यहाँ से हमारे पास -3 अल्फा + 1 ये आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एक रूट बीटा भी है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब बीटा रखेंगे तो क्या होगा बीटा² +3 बीटा + 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज बीटा भी से सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से बीटा² की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास -3 बीटा + 1। अब हम अगर देखें तो हमारे पास बीटा² और अल्फा² की वैल्यू आ गई है। अब हम लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी में LHS। तो LHS हमें क्या गिवन है यहाँ पर, यह है अल्फा² बाय 3 अल्फा + 1 और प्लस बीटा² बाय 3 बीटा + 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा² हमने भी फाइंड किया था, यहाँ पर ये आया है -3 अल्फा + 1। तो ये आएगा -3 अल्फा + 1 बाय 3 अल्फा + 1। और यहाँ पर फिर आएगा हमारे पास बीटा² क्या आया था -3 बीटा + 1 बाय, यहाँ पर यह है हमारे पास 3 बीटा + 1। तो यहाँ पर ये 3 अल्फा + 1 से 3 अल्फा + 1 कैंसिल होगा तो क्या आएगा -1। फिर 3 बीटा + 1 से 3 बीटा + 1 कैंसिल होगा तो आएगा -1। तो ये हो जाएगा -2। तो क्या हो जाएगा LHS हमारा यहाँ पर क्या आया है -2 और RHS भी हमारे पास क्या था यहाँ पर अगर हम देखें तो -2 ही था हमारे पास। तो LHS और RHS यहाँ पर इक्वल हो गए हैं हमारे। तो हम क्या कहेंगे कि अगर LHS और RHS इक्वल है हमारे पास तो यहाँ से ये ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है, करेक्ट। अब इसी तरह ऑप्शन डी चेक करते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन डी है α/1 + बीटा। ऑप्शन डी है α/1 + बीटा स्क्वेयर प्लस β/1 + अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से अगर हम देखें तो LHS लेंगे हम यहाँ पर LHS। तो ये है हमारे पास जो स्क्वायर है यहाँ पर बेसिकली से हम अगर अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा अल्फा² बाय 1 + बीटा होल स्क्वायर, देन ये आएगा β² बाय 1 + अल्फा होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अल्फा² बाय 1 + β² + 2 बीटा, बिकॉज हमने क्या किया है यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की वाली आइडेंटिटी यूज कर लिया है यहाँ पर। फिर इसी तरह ये आएगा β² बाय 1 + अल्फा² + 2 अल्फा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, यह अल्फा² + 3 अल्फा + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम दोनों साइड यहाँ पर -अल्फा कर दें तो क्या आएगा यहाँ से, अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन थी हमारी इसमें हम बोथ साइड -अल्फा लेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा अल्फा² + 2 अल्फा और ये आएगा +1 और यहाँ से राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा -अल्फा हो जाएगा।
बिकॉज यहाँ पर 3 अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, 2 अल्फा, और राइट साइड में माइनस अल्फा आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 क्या है, किसके इक्वल है, माइनस अल्फा के। और इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास ये था बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो जब इसमें भी हम दोनों साइड माइनस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाय माइनस बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर ही आएगा प्लस बीटा स्क्वायर बाय माइनस अल्फा। पर हम अगर देखें तो अल्फा स्क्वायर हमारा क्या आया था, अल्फा स्क्वायर हमने यहाँ पर फाइंड किया था, तो हमारे पास आया था -3 अल्फा प्लस 1। तो यहाँ से हम माइनस साइन क्या लेंगे, कॉमन, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, बिकॉज माइनस बीटा क्या था, अल्फा स्क्वायर बाय माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय माइनस अल्फा, तो माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, और अल्फा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -3 अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। देन बीटा स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ पर बीटा स्क्वायर आया था हमारा -3 बीटा प्लस 1, तो ये आएगा -3 बीटा प्लस 1, और ये आएगा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब यहाँ से हम देखें तो माइनस साइन दोनों में है, और बाहर से भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, अब हम और फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 1, और ये आएगा प्लस बीटा इंटू 3 बीटा प्लस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो क्या होगा, ये होगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा +3 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो ये आएगा हमारे पास, 3 हम कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने एक साथ लिख लिया यहाँ पर, और ये अल्फा प्लस बीटा हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा आया था हमारे पास -3, और अल्फा इंटू बीटा था 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा था -3, तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और अल्फा बीटा क्या था हमारा, अल्फा इंटू बीटा था 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू 1 क्या होगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा -3 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, 1 है। यहाँ से ही आएगा हमारे पास 3 इंटू 9 - 2 होगा 7, फिर ये आएगा -3 बाय 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 21 - 3, तो यानी कि 18, यहाँ पर ये आया है 18, एलएचएस हमारा 18 आया है। और अगर हम आरएचएस देखें तो ये भी क्या है, ये भी 18 ही है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, एलएचएस क्या है यहाँ पर, इक्वल है आरएचएस के। तो अगर एलएचएस इक्वल है आरएचएस के, तो ऑप्शन डी भी क्या है हमारा, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, हमारे पास ए इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे, बी, सी और डी, ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है हमारे। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन बी, सी एंड डी आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।